ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 moles ऑफ CO2। एटम्स पूछा है पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप चेक करो CO2 क्या है, CO2 एटम है या CO2 मॉलिक्यूल है? Molecule. CO2 इज अ Molecule. मॉलिक्यूल, ठीक है, इट्स अ मॉलिक्यूल। तो पहले देखो, फर्स्ट हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो फॉर्मूला है वहां से क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अगर यहाँ पे CO2 लिख रहे हैं, ऊपर क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ molecules of CO2, number of molecules of CO2, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? इट्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। इज इट ओके? यस सर, एटम्स का भी यही फॉर्मूला होता है ना? बस एटम्स का देखते हैं बेटे, इट्स नॉट अबाउट एटम, फिर वही कंफ्यूजन हो जाना है। कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे बॉक्स पे, ठीक है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला, ठीक है। इन केस ऑफ कंपाउंड यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूल, नॉट एटम्स, नेवर एटम्स डायरेक्टली। फिर कंफ्यूज हो गए, कैलकुलेट करने लगोगे, ट्राई करोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सब्स्टिट्यूट नहीं मैं कर रहा वैल्यू, जस्ट 2 इंटू एन लिख दो, ठीक है। नाउ चेक नंबर ऑफ एटम्स, number of present in, number of atom present in one molecule, present in one molecule of CO2, present in one molecule of CO2, कितने हो गए? number of atoms present in one molecule of CO2, 3. is it okay? Yes, sir. number of atoms present in, कितने molecules में फाइंड करने हैं? 2 into Avogadro of CO2. So it's 3 into 2Na. Solve करो. It's a 6 into Avogadro number 6.022 into 10 raised to power 23. This is equal to 6, 12, 12, 13, 1, 0.36 into 10 raised to power 23. Okay. Hargun kal skaya si na to convert it into standard units. So number of atoms कितने आ गए standard unit में convert करके? 3.6132, अगर लिखना लिखो, नहीं भी चलेगा, into 10 raised to power 24 atom. Okay. यस सर। हाँ जी अश्विन, प्लीज होंटे कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले फंडे एक बार देख ले। अश्विन है, गायब होगी। So yes, sir. हाँ जी, थोड़ा चेक कर कुछ हुआ क्लियर या नहीं? Sir, आगे समझ। पक्का? हाँ जी। ठीक है, चलो फिर भी आज क्वेश्चंस ही इसी पे करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला पे भी करेंगे। और ट्राई करो, हेजिटेट नहीं करना, दोबारा पूछ लो 3 बार 4 बार 5 बार। मुझे आइडिया था
भी इस पे डाउट्स होंगे। आज के लेक्चर का नाम ही वही है, रिवीजन। करो स्विच पीछे आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2। कैलकुलेट, नहीं, कैलकुलेट नंबर 1 moles, number 2 molecules, number 3 atoms in 3.4 gram ammonia. Just give it a try. एक एक करना है तीनों जनों ने। moles, molecule, moles, molecules, and number of atoms. सर 0.2 मोल्स। 0 कितने बोले? 0.2। 0.2। ठीक है, ठीक है। Sir, Yes. mole size 0.2. कैसे? 0.2. हाँ 0.2 ठीक है बेटे, 0.2। सर मॉलिक्यूल्स हैं 12.044 into 10⁻22 into 10⁻22 ठीक है। हाँ जी। इसमें स्टैंडर्ड्स कर ले, कन्वर्ट है ज्यादा अच्छा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके है। सर एटम्स कितना फाइंड करने हैं? एटम्स हेलो, एक बार ऊपर चेक करो प्लीज अगेन। उठी आके नहीं गड़बड़ करनी, एटम्स ही। ट्राई टू अब्सॉर्ब दिस डायग्राम और ट्राई Sir, करो। atom 12 into 10 is to power 23 है। दोबारा बोलियो। 12 into 10 is to power 23. 12 into 10 raised to power 23 नहीं। हाँ जी, गुड इवनिंग इशिता, हो गया लॉगिन? ओके सिस्टर, अकाउंट तो है, ठीक है, गुड। एक बार दोबारा फिर देख लो, मैं हिंट दे रहा हूं इन केस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अगर डाउट है। इशिता बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं तेरे लिए। वी आर doing numericals based on mole concept. So basically it's a revision lecture
जो भी कोई डाउट है, अगर तेरे भी हैं, यू कैन आस्क। देखो केस क्या है, अमोनिया है। अमोनिया इज, देयर इज वन नाइट्रोजन, ठीक है, एंड वन नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन्स। सही है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड इन द सेंटर देयर इज वन नाइट्रोजन, ठीक है। सो एटम्स चेक करो कितने हैं इसमें, एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। सर 4। One molecule of ammonia. Atoms in one molecule of ammonia are 4. That's 1 plus 3, 4. One atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, फर्स्ट यू हैव कैलकुलेटेड मोल्स, सो डायरेक्ट ही कर दूं, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आए थे, नंबर ऑफ moles of ammonia are, mass of ammonia 3.4 given था, divided by its molecular mass 0.2, ठीक है। In second case you have calculated molecules of ammonia, molecules of ammonia equal to number of moles of ammonia multiply with Avogadro, ठीक है। सिंस ये क्वेश्चन पूछा है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 0.2 into 6 into 10 raised to power 23, मैं से 6 ले रहा हूँ, जस्ट राउंड ऑफ किया है, ये होगा 1.2 into 10 raised to power 23, 10 raised to power 23, these many molecules, ठीक है। अब जो ऊपर सॉल्व करा आपने एटम्स का, उसे देखो, नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा सर 3 into number of 4 into number of moles into Avogadro's number. नाउ दैट्स इट, यही है अर्गुन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, in one molecule of ammonia, in one molecule of ammonia कितने हो गए, 4. 4, ठीक है, and the number of, ये 2 बार हो गया, of चलो, number of atoms in 1.2 into 10 raised to power 23 molecules of ammonia will be 4 into 1.2 into 10 raised to power 23. So answer is 1.8 into 10 raised to 10 power raised to power 23. Okay. So Ishwin, Simran, Ishita, जैसे लास्ट टाइम वो कौन सा था, लिमिटिंग रीएजेंट किया था, क्वेश्चंस जब तक एग्जैक्टली होएगा नहीं, छोड़ना नहीं है, करते रहना है, बार 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 1 2 3 4 10 20 जितने भी हो, ठीक है, हम ट्राई करते जाएंगे अब तक कंप्लीट नहीं हो रही। नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया, Yes, sir. ठीक है। अर्गुन, इज इट ओके? हाँ जी सर। ट्वीन, माइक ऑफ ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन रखो अपना। इश्वीन, Sir, on है मेरा. ठीक है, इज दिस ओके? Yes, sir. हाँ जी. इशिता, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, फिर भी डाउट हुआ प्लीज बोल देना, ठीक है, बार बार लेक्चर के बाद तक डाउट लेके जाने के बजाय अभी पूछ लो, तंग कर लो, बेटर है। थर्ड इज
You are provided with sample. Sample is 2.2 gram. Ishita, you have logged in through second device. Yes, sir. ओके, ठीक है बेटे, एक से लॉग आउट कर जो। ठीक है, ओके। You are provided with a 2.2 gram sample of CO2. Okay. The number of atoms in this sample are option A, 6 into Avogadro number, B, 0.6 into Avogadro number, C, 0.3 into Avogadro number, और D, यह था, एक सेकेंड, पॉइंट 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक बार चेक करो, इज इट, कोई आंसर है इसमें से? एक सेकेंड, एक बार 15 0.05 0.10 अब चेक करना, ठीक है? हाँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, वंस अगेन हिंट है, फर्स्ट कैलकुलेट मोल्स। हिंट देख लो, नेक्स्ट टाइम से हिंट नहीं देना, ठीक है? हरगुन, सिमरन, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो देखो, हिंट सबसे पहले आप फाइंड करोगे मोल्स, ठीक है? मोल्स के बाद फाइंड करोगे मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने ऊपर करवाया है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स के बाद आप फाइंड करोगे एटम्स। सर 0.05 है सर। मोल है 0.05। हाँ जी, मोल्स आगे 0.05, फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, फिर एटम्स। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज एटम्स कितने हैं? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आंसर दिया ऑप्शन ए। चलो मैंने नोट किया। इश्विन तेरा ना ये? हाँ जी सर। ठीक है, ऑप्शन ए। अब भी सर्टिफाई नहीं कर रहा भी ठीक है या नहीं है, जस्ट एक आंसर आया है ऑप्शन ए। बाकी देखो, सेम। ये तो चलो हिंट है ही है, ऊपर एग्जैक्ट है। ऐसे करोगे, ऐसे करना वैसे आपने, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है।
सर फर्स्ट है. चलो 2 बच्चों का आ गया. हरगुन इज आल्सो सेइंग दिस. और देखो 2 रह गए. इशिता, सिमरन. सर वेट, हाँ जी, क्या आ रहा एक है? मिनट कर रही हूँ. अच्छा, कर रही है. कर कर. सर फर्स्ट. The third is first. इशिता फटाफट. फर्स्ट. क्या मतलब गोइंग बाय पेयर प्रेशर या सॉल्व किया है? ओके यस ऑल. चलो ठीक है. आंसर इज ओके. करके दिखाऊं या परफेक्ट है? सर क्लियर है. ठीक ठीक है, मतलब हो जाएगा ना. ओके चलो, देन मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट number of moles. Calculate number of moles which moles of H2O which constitute total 1.8 into 10 raised to power 25 एटम्स. ध्यान से पढ़ना, एटम्स है. ठीक है. ऑप्शंस आर गिवन 1 मोल, 10 मोल, 100 मोल, 30 मोल. अभी चलो छोटा सा हिंट, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. कभी एक हिंट गिवन है, सीक्वेंस गिवन है. हिंट क्या है? आप पहले बच्चे एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करोगे. ऑपोजिट ऑर्डर फॉलो करना है. मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे और मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे. ठीक है. वाटर है तो सीक्वेंस से फॉलो करना है. ठीक है. वाटर इज अ कंपाउंड. कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो डायरेक्ट मोल्स को अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है या पहले आया हो, उसे कैंसिल करो स्कीम. दिस इज नॉट पॉसिबल. Okay, you cannot convert atoms directly into moles. You have to follow the sequence. Give it a try.
हाँ जी, डन. Sir, 0.1 into 10 raised to power 2. आंसर देखो ना, यू हैव द आंसर. ए बी सर सी. नहीं आ रहा. हाँ जी, Sir, option C. 100. ऑप्शन सी. चलो, मान लिया. क्या बोला था पहले, जो पॉइंटों में बोला था वो बोल दो प्लीज. 0 Sir, पॉइंट 0.1 into 10 raised to power 2. इंटू 10 रेज़ टू पावर 2. बच्चे होता फिर हाँ, जो क्या आया? इज इट 100? सर मेरा तो 100 आया. ओके, चलो. इशिता, सॉरी इश्वीन, क्या चेक करना है? मतलब कौन सा टिक करूं? इज इट 100 और 10? Sir, अकॉर्डिंग 10. टू यू. हाँ जी, 10. 10. ठीक है, 10. सो हरगुन, तेरा कितना है? 100? सर मेरा 100 आ रहा है. 0 का 100 आ रहे हैं. ठीक है, चलो. ओके, सिमरन, इशिता, फटाफट. B आ रहा है. तभी B. बी. ठीक है. और इशिता, तेरा भी बी आ रहा है? बोली तो कुछ. Yes, sir. B. बी. So 3:1. I think we have a clear winner. सॉल्व करके देख लेते हैं फिर भी. कंफर्मेशन आंसर ठीक है. बी इज द आंसर. देखो, फर्स्ट एटम से मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. यहाँ पे देखो, 3 atoms constitutes 1 molecule. Of CO2. CO2 नहीं था ये. H2O. H2O. Of H2O. ठीक है. 1 atom constitutes 1/3 molecule. टोटल एटम्स थे हमारे पास 1.8 into 10 raised to power 25. That's 1/3 into 1.8 into 10 raised to power 25. ये हो जाएगा 0.6 into 10 raised to power 25. ठीक है. These many molecules we have. Okay. Next, moving on to this, molecules को करना है moles में. Moles, number of molecules 0.6 into 10 raised to power 25 divided by Avogadro number 23. ये हो गया 0.1 into 10 raised to power 2. और इसे अभी सॉल्व किया है 10. अर्गुन, तेरा कितो गलत आया सी बेटे? चेक कर एक बारी इस चो. सर 0 नहीं ले लिया सर. 0 एक्स्ट्रा. ऐसा ही नहीं लिया. हाँ जी. अच्छा, चलो. एनीवेज, चलो ठीक है. इज इट ओके? हाँ जी सर. तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लियर हुए होंगे. वन सेकंड बच्चे में एक मिनट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question 5. Question 4, I think. Question 4. The number of S8 molecule
in 320 kg. Sample of sulfur is sample of sulfur R. Okay, number of molecules are option A. 10, option B 1000, option C 10,000 or option D 100. Okay, he is asking for number of molecules. 1 second बचे molecules पूछा है. So multiply each with Avogadro number. जो चीज दी है. Okay. So it's a simple one. Just molecules find करने हैं direct. First find mole. अगर हिंट चाहिए दूं या करोगे अपने आप? कर लेंगे. देखो ट्राई कर. Sir, option A. Option A. Got the first answer. Option A. For rest of the student छोटा सा hint है. Just convert जो आपको mass given है, mass को moles में convert करो. ठीक है. और moles को molecules में. I think एक given है. Atomic mass of sulfur is 32 लेना है. अगर कोई इसके कारण रुका हुआ था. अर्गुन पता था sulfur is 32? हाँ जी सर 32. ठीक है. Then it's okay. अरे A. ठीक है. दो आ गए. ए. ये सिमरन भी आ गया. ठीक है. हाँ जी हरगुन. सर यही मैं बोलता थी मैं तो. तुम भी बोला सी A. हाँ Sorry. जी हाँ जी. Okay. गलती दसा आंसर तो रॉन्ग है चारा दा. और बिना थोड़ी कॉपी देखे आई कैन गेस क्या. आई एम श्योर गलती क्या करी है. किसी ने देखा था केजी है वो. अच्छा. देखा था किसी ने? हाँ सर. हाँ सर. चलो अब करो ट्राई. किलोग्राम को ग्राम में करना है पहले. एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम. ओके. सो जो भी आंसर आया आपके 10 मोल्स आए थे ना. एक्चुअली कितने मोल्स आ जाएंगे वो? 10 into 1000. दिस इज द आंसर. ठीक है. अच्छा. 10,000. हाँ जी. सो एक चीज प्रॉपरली ध्यान रखना. कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होएगा आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होएगा. कॉन्फिडेंटली 10 ए आया था ना. मेरे बताने से पहले कोई डाउट भी नहीं कर सकते थे भी आंसर गलत है आपका.
तो ऑप्शंस ऐसी होंगी, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते हैं यूनिट्स में एवरीथिंग। और मैंने क्यों किया? नाउ आई नो दैट यू नो दीज थिंग्स, है, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट सोचो, पूरे क्वेश्चन को रीड करो। सो जो टिप है, जो न्यूमेरिकल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, इसे लिख लो बोल्ड लेटर में, रीड द क्वेश्चन। very 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 carefully. ठीक है, check the units. Specifically, okay, units देखनी है। Okay, चलो moving on to next question. Question 5. The empirical formula चल रही है। of a compound, empirical formula of a compound is H1O1, ठीक है। If its molecular mass is 34 AMU, predict its molecular formula. Okay, options are, option A is same H1O1, option B H2O, option C H2O2, option D HO2. ट्राई करो, इजी वाले हैं ये तो। सर बी, सॉरी H2O2 C आएगा। B. C H2O2। First answer is C. In fact, its answer is C. ठीक है, I think डिस्कस ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। It's H2O2, सिंपल है। Empirical formula मास देख लो, यहाँ से कितना आएगा? 17। 17। Yes एक sir। रेशियो फाइंड करते थे, K फैक्टर, that is molecular mass upon empirical formula mass, हो गया 2। So molecular formula is 2 into empirical formula. So answer is H2. बट बाकियों के लिए फुल फ्लेज्ड एक्सप्लेनेशन दूं? नो सर। ओके, सिमरन ठीक है, हो जाएगा बच्चे? यस सर। नेक्स्ट देखो, इट्स नॉट एमसीक्यू, आपने आंसर देना है, दो दो बोलने हैं। नेम टू कंपाउंड्स, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है नेम ही लिखना है। टू कंपाउंड्स A part which have same molecular and empirical formula.
and empirical formula. B is which have different molecular formula and empirical formula. So आप टोटल 4 हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हो, इसका यानी 4. मुझे 8 एग्जांपल चाहिए, 2 इंडिविजुअली, 8 फॉर पार्ट ए, 8 फॉर पार्ट बी, अलग अलग. सेम आएंगी, कैंसिल हो जानी है. नेक्स्ट. सो सोच के रखो. क्वेश्चन क्लियर है? इशिता, इश्वीन, हरगुन, सिमरना, एच, हरगुन ए पार्ट दा कोई आंसर? नहीं सर, अजय नहीं. चलो एक मैं स्टार्ट कर देना है. Which have same molecular and empirical formula. Example is, answer is, water. लिखो. Answer is water, H2O. देख लो, H2O का empirical formula भी यही होएगा, molecular formula भी same है. समझ आया? हाँ जी सर. Is it okay? Water has same molecular formula and empirical formula. Empirical formula will be H2O only. Okay. So Hargun, now give me 2 examples of compounds which have same molecular formula and empirical formula, other than water, obviously. सर N2O. चलो N2O. One more. Any compound. CO2 सर, CO2. CO2. ठीक है. Okay Argun. Next is इशिता और इश्वीन. इशिता. सेम कितना होगा? हाँ जी. सर सेम कैसे होगा मॉलिक्यूल और एम्पिरिकल फॉर्मूला? किसका? किसमें? इनका? H2O. बोलो. H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यही है, दिख रहा है स्क्रीन में? ठीक है. और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? यही होगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो. अब 2:1 से सिंपल तो हो नहीं सकता. इज इट क्लियर या डाउट है कोई दिमाग में? सर डाउट है. हाँ, किस चीज का बताओ? सर सेम कैसे होगा उसका, ये समझ नहीं आ रहा. देख इश्मीन, वाटर है H2O. अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन देखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स. यही करता है ना? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड. ठीक है. सो इन केस ऑफ वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है? इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. यहां तक ठीक है यशमीन? हाँ जी, ठीक है. नाउ कम टू एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? इट गिव्स simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of the atoms present in a molecule.
present in a molecule. ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या था वाटर का? H2O. ठीक है, मीन्स एटम्स कैसे प्रेजेंट है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. इसके अलावा बताए कोई इससे सिंपलेस्ट वैल्यू हो सकती है कोई 2:1 से इन दिस केस? No, sir. ठीक है, that is why empirical formula, molecular formula in this case is same. अगर अभी भी डाउट है तो पूछ ले. सर NaCl होएगा? एक मिनट हरगुन, एक सेकेंड, मैं आ रहा हूँ उससे. हाँ जी अश्विन, सर हो गया क्लियर. हो गया. नेक्स्ट NaCl होएगा. ठीक है, हाँ जी. कौन दी? इशिता, अनदर एग्जांपल्स तेरी दो रह रही हैं अभी भी. इथेनॉल. इथेनॉल. Ethanol. Ethanol is C2H5OH. Another? सर NO2. NO2. ठीक है, NO2 is okay. सर Ca कैल्शियम कार्बोनेट. 1 सेकेंड, पहले NO2 का ले. NO2 कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट. CaCO3. ठीक है. चलो आई थिंक काफी हो गई है. सिमरन तेरे इसके अलावा कोई एग्जांपल? सर शुगर केन. केन शुगर. शुगर केन. ठीक है, केन. फॉर्मूला C12. H22O11. वेरी गुड. ठीक है, अब आ जाओ इस पे. which have different molecular formula and empirical formula, starting with Simran. इथेन Different. Ethane. और बेंजीन. One second. Ethane. इसका यहाँ पे दोनों मैं साइड बाय साइड एग्जांपल लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या होता है बेटे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इथेन दा मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला. यहाँ पे कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड बोला सिमरन ने इथेन. हाँ जी, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H3. 1H3. हाँ जी, अनदर एग्जांपल सिमरन. बेंजीन. Benzene. Benzene is C6H6. C6H6. ठीक, ओके गुड. अश्विन. सर हेक्सेन. ये तो कॉपी हो रहा है, कोई डिफरेंट नहीं था. हेक्सेन फॉर्मूला C6H14. ठीक है, एंड दिस C3H7. चलो, सर ग्लूकोज. ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज. ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. It is C1H2O1. चलो हो जाएंगे ये, मतलब इज इट ओके? नॉर्मल था? यस सर. ओके, चलो एक और क्वेश्चन किया था, साइंटिफिक नोटेशन या प्रोसीजर एक्यूरेसी वाला कुछ ऐसा. शायद हरगुन को तो कल ही कराया, तेरे लिए बेटे रिपीट या रिवीजन लगा ले. ठीक है, ठीक है सर. I think I have skipped that question, so आपके लिए है क्वेश्चन.
ये कोई रोड है, ठीक है, जिसकी एग्जैक्ट लेंथ है 7.63 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है इसकी, ठीक है। 4 पर्सन्स हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। एक है हरनूर, बी है, आप ही के नाम कॉपी कर रहा हूं मैं, ईशवीर, एक है, सर इशवीन। हाँ दीक्षिता, नहीं थोड़े चेंज कर रहा हूँ ना, एक है सिमरन, चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। इन्होंने करे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब रीडिंग्स ली, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीडिंग ली, सेकेंड टाइम रीडिंग ली, थर्ड टाइम रीडिंग ली, तीनों स्टूडेंट्स ने, चारों स्टूडेंट्स ने। हरनूर ने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली तो वैल्यू आई 7.2, सेकेंड टाइम ली 7.2, 7.22, 7.21, ठीक है, किलोमीटर। ईशवीर ने ली 7.21, 7.93, 6.87, ठीक है। दीक्षिता ने ली 7.62, 7.63, 7.62, ठीक है। सिमिलरली सिमी ने रीडिंग ली है 7.63, 7.66, 7.61, ठीक है। ये कुछ रीडिंग्स ली हैं अलग अलग बच्चों ने। अब इस पे कमेंट करने हैं। हिंट इज, जैसे हरनूर है, फर्स्ट स्टूडेंट था ये, आपने कमेंट्स किन वर्ड्स में करने हैं? 2 वर्ड्स चूज कर रहे हो। फर्स्ट इज एक्यूरेट, सेकंड इज प्रिसाइज, ठीक है। आई थिंक एक्यूरेट का मतलब आपको एग्जैक्टली पता होगा। एक्यूरेट मतलब 7.63 के नजदीक वैल्यू आ रही हो किसी की, हो गया एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसाइज मतलब, प्रिसाइज का मतलब होता है बेटे एक जैसी रीडिंग आ। अगर पहले किसी ने वैल्यू ली 7.2, सेकेंड टाइम भी 7.2, थर्ड टाइम भी 7.2, या उसके बिल्कुल नजदीक आए, वो होता है प्रिसाइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो रिगार्डिंग हरनूर, इसने हरगुन ने किया हुआ है ये कल क्वेश्चन। हरगुन, व्हाट अबाउट हरनूर? Sir, not accurate but precise. ठीक है, हरनूर इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट तो होना था 7.63, 62 या 61, ऐसा कुछ आता। इट्स नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, बट प्रिसाइज, ठीक है, इज नॉट एक्यूरेट बट इज प्रिसाइज, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो स्टूडेंट था, दैट इज ईशवीर, इज ही और शी, हाँ जी ईशवीर, सर नॉट एक्यूरेट। एंड दूसरा इज ही प्रिसाइज,
Yes, sir. प्रिसाइज मतलब एक जैसी रीडिंग लेके आ रहा है? No, sir. नो, नॉट प्रिसाइज। यहाँ पे देख क्यों प्रिसाइज था, बिकॉज एक जैसी रीडिंग आ रही थी फर्स्ट में, हरनूर के केस में। बट इन केस ऑफ ईश्वीर रीडिंग्स स्कैटर कर रही हैं। जैसे ये बोर्ड है जिसपे आपने निशाने लगाने हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है ईश्वीर के केस में, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अलग अलग। ठीक है, in this case it's neither accurate nor precise। ठीक है, एक और कर रहे हैं। सिमिलरली दीक्षिता, बट अबाउट दीक्षिता? हाँ जी, इशिता? Sir, accurate. हाँ जी, accurate। बट अबाउट precision? जैसी रीडिंग है या नहीं है? So, हाँ. है। लिखना है both accurate and precise। and last one, Simran? So accurate. हाँ जी, accurate, चलो मान लिया। Not precise. गुड, बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है, वैल्यूज अलग अलग जा रही थी। ओके, सो he or she is accurate but not precise इसमें। ठीक है, ओके। Yes, sir. ये क्वेश्चन था 6th, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन जो और करने हैं। Question 7. Questions 7th question. चलो, calculate the mass percentage of a solution which contains 200 gram of sugar in 1 kg water. 1 kg water. In 1 kg water. आंसर लिखो इसका। Is it 1.66%? B option is 16.6%. Option C 20%. Option D 2%.
जी बोलो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20%, चलो एक आ गया, बाकी सर 2%। जी 2%। एक एक सेकंड, 2% डी। चलो आई थिंक ये था गैस होगी, वाला था। नहीं नहीं, हाँ सॉल्व करें। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ 200/1000 ਕਰਤਾ, ओके 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 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। तभी ठीक है ठीक है, चलो मैं देख रहा एक आंसर आया है बी, एक आंसर आया है सी, एक आंसर आया है डी। किसी का ए भी है? नहीं, चलो आंसर है बेटे ये बी। देख लो, मास परसेंटेज कैसे निकालते हो? मास परसेंटेज फंस गए आप इजी क्वेश्चन में ऑफ सॉल्यूशन। हरगुन मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं रिजल्ट आता है जब? सर वो पता नहीं ना फॉर्मूला। नहीं मार्क्स, मार्क्स कह रहे हैं, मार्क्स के अच्छा निकालते हैं। मार्क्स हाँ वो सर जिन्ने मतलब टोटल मार्क्स अपॉन टोटल जिन्ने सब्जेक्ट ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। हाँ जी सर। वही फॉर्मूला लगाना है, हुन करके देख लो। मास परसेंटेज क्या है? इश्विन चेंज करना है आंसर और इज इट 20? सर मैं दोबारा करके देख लेती हूँ। देख लो, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन अच्छा 20 है। इनटू 100। नहीं है, नहीं है कहीं। 20 नहीं है, मास ऑफ शुगर देख 200 है। 200, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg 1000 ग्राम। 1000 प्लस 200, वो कौन करेगा? अच्छा 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 ठीक है। वो सॉल्यूशंस नहीं है, इनटू 100। मुझे इसमें कंफ्यूजन थी कि नीचे ऐड होगा कि नहीं। होएगा बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन है, होएगा। कंफ्यूज। सो आंसर इज 6.66 और 67%। ओके ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ मोल कॉन्सेप्ट के कुछ मोलैरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको वो करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? कुछ ट्राई करना, ठीक है? और अगर एनसीईआरटी के चेक करने हैं एनसीईआरटी के कर लेना, पर पहले जो मैं असाइनमेंट करूंगा थोड़े ही सिंपल वाले।